वेलकम टू द डे 8 गाइस। आज हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। पहले तो मैं नीचे जाके सबसे पहले करूँगा वीडियो एडिट मेरी जो मुझे आज पोस्ट करनी है। डे 6 पोस्ट करना है मुझे आज। हाँ, और फिर मैं अभी शॉर्ट्स भी बनाऊँगा, देखता हूँ मैं यहीं बनाऊँ या फिर नीचे जाके बनाऊँगा। अभी धूप आई हुई है लेकिन आपको इतनी अच्छी दिख नहीं रही होगी, लेकिन बहुत ही हल्की धूप है, लेकिन इट इज़ वेरी प्लेजेंट। इट इज़ वेरी प्लेजेंट सन टुडे। ज़्यादा तेज़ भी नहीं है लेकिन ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही, बिल्कुल बिल्कुल भी ठंड नहीं है, गर्म दिन लग रहा है बिल्कुल, इतनी हल्की धूप में भी। मतलब ऐसी धूप होनी चाहिए ना, टैनिंग की कुछ दिक्कत हो ना और कुछ हो, तो ठीक है ये है। तो मैं अभी देखता हूँ शॉर्ट बनाने का या फिर क्या करना है। मैं शॉर्ट बनाने का यहीं पे देखता हूँ कि टॉपिक भी ढूंढता हूँ, मुझे टॉपिक भी नहीं मिलते यार। और कल का दिन हमारा अच्छा रहा चैनल के हिसाब से। 60 व्यूज़ 70 व्यूज़ ऐसे मुझे कुछ मेरी शॉर्ट पे दिख रहे हैं। लॉन्ग वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 0 0 पे रह रही हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। इट इज़ टोटली गोइंग ओवर माई हेड। और और क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस आज का दिन देखना है क्या है लगता नहीं। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कब मैं मेरी वो वीडियो बनाऊँ मेरी एक्स्ट्रा इस सीरीज़ से हटके भी कुछ मैं बनाऊँ, लेकिन वो बना नहीं पा रहा हूँ मैं। देखता हूँ मैं जल्दी से मैं अपनी लाइन पे ट्रैक पे वापस आता हूँ और मैं उन वीडियोस को बनाना शुरू करता हूँ। ऐसे रीच नहीं आने वाली, क्योंकि हर दिन कोई एम एस एक्सेल और इन सब के बारे में नहीं जानना चाहता, और हर दिन कोई मेरी जर्नी नहीं देखना चाहता। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा हो। होप इन फ्यूचर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं पता नहीं कितने लेवल पे पहुँच गया हूँ, आई डोंट नो तो प्लीज़ आप टेक अ मोमेंट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड मोटिवेट मी प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं, इस सब को छोड़ो। आज हम ये 3 टॉपिक देखने वाले हैं, एक्चुअली 4। पहला है सॉर्ट एंड फ़िल्टर, स्लाइसर्स एंड टोटल रो, और चौथा होगा हमारा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये 4 चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सॉर्ट एंड फ़िल्टर तो बेसिकली बहुत सिंपल है। जैसे ये सेल है, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरे हिसाब से हो, अभी ये किसी ऑर्डर में नहीं है, फ़िल्टर लगा सकता हूँ मैं इस पे बेसिकली। मैं समझाता हूँ क्या है ये चीज़। सबसे पहले यहाँ पे हमें ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मेट एज टेबल, होम पे दिख जाएगा इधर, होम वाले टैब पे ही फॉर्मेट एज टेबल का बटन, इस पर दबा के हमें यहाँ पे अलग अलग मतलब थीम्स वगैरह दिख जाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी आपको जौन सा भी पसंद आए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अरे मैंने खुद सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल एंड मैं डार्क वाला रख लेता हूँ, आई वॉन्ट इट डार्क, तो एंड ओके। तो देखो ये सारा टेबल हमारा डार्क हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट डार्क में तो ये टेक्स्ट भी अलग हो गए। इसको मैं ये कर देता हूँ, हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, इसमें दिख भी रहा है ना हमें। अब ये करने के बाद यहाँ पे देखो एरो वाला साइन आ गया है सारे टेबल्स के, नहीं सारे इनके हेडर्स के ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको अपने हिसाब से इन डेटा को फ़िल्टर कर सकता हूँ। यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे ऊपर सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे छोटे से बड़ा होता होता जाएगा ऊपर से नीचे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो 701 702 704 ये अरेंज हो गए हैं। ऐसे ही मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा तो ये सबसे बड़े से छोटे में जाने लग जाएगा। अब मैं इसको एक बार वापस से इसको हटा देता हूँ, मैं इसको नॉर्मल में कर देता हूँ। ओके, वी आर बैक हियर एंड देन वी कैन डू। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन फिल्टर आ गया है यहाँ पे। जैसे मैं अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे सिलेक्ट ऑल से मैं हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे 701 दिखे और मुझे 702 दिखे, मैंने कर दिया ओके। तो मुझे बस ये दो दिखेंगे और कोई नहीं, सारे हट गए। मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं और इधर से और मैं कुछ भी चाहूँ तो मतलब जौन सा मैं नंबर चाहूँ वो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर वाले नंबर फिल्टर्स भी हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अबव एवरेज, टॉप 10, बिटवीन, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हर एक में हो जाएगी, यहाँ पे नेम में भी आ जाएगी ये चीज़ें। लेकिन नेम में यहाँ पे हम इनको ए टू जेड की तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, सेम चीज़ है वो भी, लेकिन यहाँ पे बस ए टू जेड है। ओबियसली यहाँ पे लेटर्स हैं तो लेटर्स के हिसाब से ही होगा ना। फिर यहाँ पे स्टेट में भी वही लॉजिक अप्लाई हो जाता है लेटर्स वाला, और हमें वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती है कि हमें कौन सी स्टेट देखनी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे मल्टीपल फ़िल्टर भी एक साथ लगा सकता हूँ। जैसे देखो, ये थोड़ा-सा मुझे रिकॉर्ड पता नहीं ना, तो मुझे थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी नंबर छोड़ो, नेम पे करता हूँ मैं, ठीक है। नेम पे मैं चाहता हूँ कि मैं पहले खुद ही देख लेता हूँ यहाँ पे कौन से बार-बार जिनके नाम रिपीट हो रहे हैं ना। अगर ज़्यादा छोड़ो इसको, मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ पे नेम्स क्योंकि मुझे पता नहीं ना डेटा क्या है, तो मैं बता नहीं पाऊँगा, बहुत सारी गलती हो जाएगी, पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। जैसे ब्रेंडी टर्नर यहाँ पे एक दिख रही है मुझे, अब मान लो ये 3-4 है, 3-4 ब्रेंडी टर्नर हैं, एक ब्रेंडी टर्नर है कैलिफ़ोर्निया में हमें दिख रही है। मान लो एलए में भी है एक ब्रेंडी टर्नर,
और एक AZ में भी है, एरिज़ोना आई थिंक, एरिज़ोना में भी है ब्रैंडी टर्नर। तो मैं पहले नेम का फ़िल्टर लगाऊंगा कि यहाँ पे मैंने ब्रैंडी टर्नर सेलेक्ट कर लिया, तो वो नेम का फ़िल्टर लग गया। फिर यहाँ पे स्टेट का भी मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ब्रैंडी टर्नर सेलेक्ट किया ना, तो तीनों स्टेट की आ जाएंगी, जो जो हैं, जहाँ जहाँ भी ब्रैंडी टर्नर नाम के लोग हैं वो सारी आ जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि स्टेट, मुझे सिर्फ एक कैलिफोर्निया वाली चाहिए, ये वाली, मुझे एरिज़ोना वाली और कोई कोई नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टेट में जाके वो एरिज़ोना वाला फ़िल्टर भी लगा दूँगा। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने एक साथ लगा दी। आप जितने चाहो उतने फ़िल्टर एक साथ लगा सकते हो, सारी चीज़ों में, चाहे आप हाई रेट, पे रेट, आवर्स, ग्रोस पे, सब चीज़ों में लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम देखना है हमारा सॉर्ट एंड फ़िल्टर वाला तो हमारा हो गया है। अब हमने देखना है स्लाइसर्स। स्लाइसर क्या होते हैं? स्लाइसर भी बेसिकली यही काम करता है। हमें जाना होगा इंसर्ट में, और फिर हमें यहाँ पे स्लाइसर का बटन दिख जाएगा, हमें ये दबा देना बस। स्लाइसर का आ गया। अब यहाँ पे सारे मैं जैसे आपको जोन सा भी जो चाहिए ना, जैसे मुझे अभी नेम वाला ले लेता हूँ मैं, और मैं ले लेता हूँ आर्स, 2 ले लिए मैंने। और यहाँ पे देखो, ये 2 अलग से ये स्लाइसेस आ गई। अब मैं इन पे टैप करके सिंपली इनको ऐसे सॉर्ट कर सकता हूँ कि मुझे जैसे ये चाहिए, मुझे ये देखना है, फिर मुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है। ऐसे यू कैन जस्ट टैप ऑन इट एंड जस्ट डू इट। ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ से इस पे दबाओगे तो फ़िल्टर्स हट जाएंगे सारे। मैं ये भी हटा देता हूँ। यहाँ ये वाला बटन है फ़िल्टर्स हटाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ये वाला स्लाइसर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, स्लाइस बेसिकली ये सिलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे देखो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं अगर इस पर 2 कर दूंगा, यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स में आ गया। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये 3 बन जाएंगे। और मैं इसको यहाँ से वाइड भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी हाइट भी बढ़ा सकता हूँ ऐसे। तो ये स्लाइसर से बेसिकली इसलिए काम आता है। जस्ट यहाँ पे टैप करो और वो रिकॉर्ड आ जाएगा, ये टैप करो इसका रिकॉर्ड आ गया, और यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। तो ये होते हैं स्लाइसर्स। इनको हटाना भी देख लो कैसे हटाने, एक बार लग गए तो हटते कैसे हैं। तो इसको बस कुछ नहीं करना, सिलेक्ट कर लो इसको और डिलीट, हट चला जाएगा। सिलेक्ट करो, डिलीट, चला जाएगा। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको आ रही है तो। सो नेक्स्ट इज़ आर टोटल रो। टोटल रो बेसिकली कुछ नहीं है, ये इनका यहाँ पे लास्ट में जाके यहाँ पे एक टोटल का रो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। उसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे आपको टैप करना है, टैप इट, एंड यहाँ पे देखो ये टोटल रो का ऑप्शन अपने आप ही आ गया, इसको कर दो ओके। अब यहाँ पे देखो अपने आप ही टोटल की रो ऐड हो गई। ये टाइम ऑफ बैलेंस इसने अपने आप ही ऐड कर दिया। यहाँ पे टैप करके अगर हम टैप करते हैं तो हम इसको भी वो कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हमें ये कलर बदलना है, कुछ भी करना है, आइकन लगाने हैं, ग्रेटर देन वाले, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर हम टैप करके ये भी बदल सकते हैं। जैसे मैंने मैक्स दबा दिया तो मुझे इस पूरे डेटा की पूरी मैक्सिमम वैल्यू दिख जाएगी कि इसमें 18 सबसे बड़ा नंबर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैंने मिनिमम पे दबाया, यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा, 2 से छोटा कुछ भी नहीं है, 2 सबसे छोटा यहाँ पे नंबर है। यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरो पे दबाएंगे, और यहाँ पे जैसे सम दबा दिया मैंने, तो यहाँ पे पूरे इसका सम आ जाएगा। और यहाँ पे किया तो यहाँ पे मुझे मैक्स पे करके देता हूँ, यहाँ पे मैक्स 40 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये था टोटल रो। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ये है कि ये हमें एक नज़र में हमें देख के डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है। वो ऐसे होगा, जैसे मैंने होम पे जाएंगे और हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप ही दिख जाएगा। हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, ये सारी चीज़ें हम आ जाएंगी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पूरी रो को, टाइम ऑफ बैलेंस को, एंड ओके, ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे टैप कर देता हूँ। हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे ही 10 से मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, अब यहाँ पे 10 के बाद मैं यहाँ पे कलर चूज़ कर लेता हूँ, रेड टेक्स्ट, आप कुछ भी चूज़ कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 से बड़े जो भी होंगे ना वो रेड टेक्स्ट में अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे कर दो ओके। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये 12 ये आ गया, 14 16 ये सारे रेड में है। मैं वैसे कलर ब्लाइंड हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि कलर यहाँ पे एक्चुअली में चेंज हुआ है। मतलब कलर ब्लाइंड ऐसा नहीं कि मैं कलर मुझे दिखता ही नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि कलर पहचानने में मुझे दिक्कत होती है। तो इट इज़ वॉट इट इज़। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शन है, और मैं इस वाले पे जाके दिखाऊँ आपको अब। एंड ये सिलेक्ट कर लिया मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और टॉप टू बॉटम रूल्स में है टॉप, ये सारे आप देख सकते हो कि मतलब डेटा बार्स में भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। बार्स में हम करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे अचानक से ही अपने आप ही दिखा दिया कि कौन किससे बड़ा है। हम यहाँ पे कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कौन सी रो है, ये
38 ओमर मैथ्यूज़ जो है वो ऊपर वाली से ऐसे पहली नज़र में देख के पता चल रहा है कि ओमर मैथ्यूज़ डाउन्स से बड़ा है, डाउन्स से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। एक ही नज़र में देख के बता दिया। और यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शंस है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमें ऐसे ही देखने में पहली नज़र में देख के एनालिसिस करने में मदद कर देते हैं और हमारा डेटा भी सेंस बनाता है। स्केल्स हैं, जैसे स्केल्स में भी स्केल्स में कुछ ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे। हम यहाँ पे दिखा रखा है ना, जैसे मैं टैप करता हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या यहाँ पे मतलब था। ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ग्रीन येलो रेड। यहाँ पे ग्रीन सबसे बड़ा, येलो उससे छोटा, रेड उससे भी छोटा। तो इस तरीके के लॉजिक इसमें यूज होते हैं। तो भाई ये थे आज की हमारी वीडियो। 4 चीज़ें हमने पढ़ ली। हाँ, इतनी आसान थी ये, आज की जो चीज़ें हमने पढ़ी है आसान थी। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़। मज़ा भी आया आज की चीज़ें करने में और हमने बहुत कुछ सीखा भी। 4 अच्छे टॉपिक्स हमने सीख लिए। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि मैंने बहुत सुना है, ये भी हमने बहुत जल्दी चुटकियों में कर लिया। बहुत ही आसान चीज़ थी। टेबल को फॉर्मेट करने भी हमने सीख लिया और डेटा से सेंस बनाना भी हमने सीख लिया। डेटा से सेंस कैसे आसानी से बनाई जाए वो भी हमने सीख लिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में इसके। और कल देखते हैं हम क्या लेके आ रहे हैं। हम पढ़ेंगे सब टोटल, डेटा वैलिडेशन एंड पाइवेट डेटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चैट जीपीटी ने भी हमें कहा था। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ कल। बाय।